हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर एपी का करने वाले हैं। जो चैप्टर आपका एपी है 5, उसके एक्सरसाइज फर्स्ट को करने वाले हैं। और इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि एपी कैसे आप पहचानते हैं और एपी होता क्या है, कैसे कहेंगे कि एपी है और कैसे पहचान पाएंगे कि एपी है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रखा है क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रखा है कि कुछ आपको सिचुएशन दिया हुआ है और उस सिचुएशन को पढ़िए और बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। देखिए, तो जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह का है। द टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees per the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। कह रखा है क्या कि एक टैक्सी का जो किराया है वो फिक्स है 15 रुपीज या 15 रुपीज। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है उनका किराया फिक्स है एक टैक्सी का। आप ऐसे समझिए कि आपके घर से जहां पर आपका स्कूल है वहां तक एक टैक्सी जाती है, उस टैक्सी का जो चार्ज है आपके घर से आपके स्कूल तक का वो कितना है, 15 रुपए फिक्स है। लेकिन जब आप इसमें एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल गए और स्कूल से मन किया तो ड्राइवर साहब से बोले कि ड्राइवर साहब थोड़ा सा और हमें घुमाने के लिए पार्क में लेकर चलिए, तो ईच किलोमीटर का जो चार्ज है यानी वो 8 रुपया है पर किलोमीटर का चार्ज। क्या पर किलोमीटर का चार्ज 8 रुपया है। तो अब हमें इसे में लेना क्या है, अभी कंटिन्यूअस हम इसे बढ़ाए तो क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट बात करें तो आपके घर से और स्कूल के बीच जब दिएगा तो कितना रुपए फिक्स चार्ज हो जाएगा, उसका फिक्स चार्ज कितना रुपया होगा, 15 रुपीज। जब इसमें एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और दिया तो कितना होगा, 15 प्लस का 8, अब ये कितना हो जाएगा 23। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15, 23, फिर और 1 किलोमीटर आगे गए तो 15, ये 23 हो जाएगा। और फिर इस 23 में कितना, जैसे 2 किलोमीटर आपने आगे चल गया तो 2 किलोमीटर जब आप स्कूल से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 31 रुपीज। तो देखिए 15, 23, 31 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह जो आपका कंटिन्यूअस सीरीज है वो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें बताने हैं कि जो ये कंटिन्यूअस सीरीज हमारी बनी हुई है क्या ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम एपी कैसे निकालते हैं, एपी का ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया 15। कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म 15, a2 क्या हमारे पास आ गया, यहाँ पे a2 आ गया 23। अब एपी में कोई नंबर कब होता है, जब इनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। क्या कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, यानी 23 और 15 के बीच का गैप कितने का है, 8 का। 31 और 23 के बीच गैप का कितना है, 8 का। और जो भी नंबर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा उनके बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा। सेम का मतलब 8 ही होगा। तो क्या ये एपी में है, यस इट इज एपी, यह एपी में है क्योंकि इनके बीच का जो आपके पास सीरीज दिया हुआ है नंबर का, ये नंबर का सीरीज एक कंटिन्यूअस सीरीज है और उनके बीच का नंबर का जो डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस जी हम निकालते हैं तो a2 माइनस का a1 निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस a2 हम ले ले अगर 23 माइनस का 15 तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम है इसलिए ये एपी कहलाएगा। अगर ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं होता तो ये एपी नहीं कहलाता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए the amount of air present in a cylinder when a vacuum remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। एक क्या है, आपके पास एक अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर है जैसे मान लीजिए उस सिलेंडर में एक हवा भरा हुआ है। मान लीजिए कि इस तरह का एक आपके पास वैक्यूम सिलेंडर है और इसमें से एक वैक्यूम क्या करता है, हर एक बार 1/4 एयर बाहर करता है। एयर का मतलब 1/4 भाग इसमें से निकाल देता है। तो अगर हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूअस निकालते जाए
तो जो इसका सीरीज बनेगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा? तो देखिए एपी में होगा कि नहीं होगा, तो हम ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर जिसमें हवा कितना है 1, अब इसका 1/4 पार्ट हमने निकाल दिया, तो क्या होगा? देखिए इसका अपन में तो कुछ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, यानी 4 1 जा 4 माइनस का 1/4, तो क्या होगा 3/4। पहले था हवा 1, अब कितना हो गया 3/4 हो गया। फिर अब इसका 1/4 निकालिए, तो देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो माइनस हो जाती है, यानी ये नीचे 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी अगली बार ये क्या आया 2/4। फिर कितना, देखिए हर एक बार जब कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं तो वो 1/4 ही निकाल रहे हैं। उस कंटेनर में, उस सिलेंडर में जितना भी वैल्यू है, जितना भी एयर प्रेजेंट है, जितना भी हवा प्रेजेंट है, उसमें से ईच टाइम 1/4 एयर ही बाहर किया जाता है, इससे ज्यादा एयर बाहर नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम थर्ड 4th टाइम की बात करें तो इसमें से भी क्या माइनस होगा 1/4 माइनस होगा। तो देखिए यहां पर भी बेस सेम है तो बेस 4 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहां पर भी क्या होगा 1/4, तो यहां पर क्या आएगा 1/4। डॉट 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 ऐसे ही करते करते वो उसमें का उस सिलेंडर का सारा एयर बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, अब हमें बताने क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसमें से पहले फर्स्ट टर्म ढूंढिए आप, फर्स्ट टर्म क्या है 1, A2 सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 3/4, ए थर्ड टर्म क्या है, अगर ए थर्ड टर्म की बात करें तो ए टर्म यहाँ पर 2/4। अब हम एपी में कैसे पहचानते हैं कि जो हमारे पास ये नंबर का सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं है? तो हमारे पास तरीका क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या कि A3 माइनस का A2 और A2 माइनस का A1 इक्वल्स टू D, यानी दोनों केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो D ही होना चाहिए। D का मतलब सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो जाकर के ये एपी में होगा। तो निकालते हैं हम। देखिए अगर A3 की बात करें तो A3 कहां पर है 2/4 माइनस का 3/4। देखिए 4 4 नीचे क्या है सेम है तो नीचे रह जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1/4। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस माइनस का 4/3 आ गया। अब इसके बीच में निकालिए किसका 3/4 माइनस का 1/1, ये कुछ नहीं है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम बात करें तो ये होगा कितना ये 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, यानी 3 माइनस का 4, यानी माइनस का 1/4, ये भी आ गया माइनस का 1/4। अगला चलते हैं इस वाले में, A2 माइनस का A1 हो गया, A3 माइनस का A1 हो गया। अब A4 में आ जाओ, क्या A4 माइनस का A3, तो A4 हमारे पास क्या था देखो तो 1/4, यानी 1/4 माइनस का 2/4। देखिए बेस सेम है तो ये 4 रहेगा, 1 में 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, यानी यहां से आप देखिए तो क्या यहां पर भी 1/4 माइनस का 4, 1/4 माइनस का 4, यहां पर भी 1/4 माइनस का 4। क्या ये तीनों केसों में जो D की वैल्यू थी कॉमन डिफरेंस की वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है? सेम आ रही है। तो जब ये की वैल्यू सेम आ जाए यानी कॉमन डिफरेंस सेम आए तो ये वाला जो सीरीज है आपका वो क्या है कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगा। और जब कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो वो एपी में होगा। तो क्या है जो सेकंड भी क्वेश्चन है वो क्या है एपी में ही है, यानी सेकंड भी क्वेश्चन में ये एपी में है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तो हम ना चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम कौन सी की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ ए डाइगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स और डाइगिंग when the cost of 150 for the first meter and rises 50 rupees per kilometer। देखिए कह रहा कि एक कुआं खोदने का जो चार्ज है 1 किलोमीटर जब मैंने खोदिएगा कुआं, यानी 1 किलोमीटर जब डाइगिंग कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ द डाइगिंग वेल ऑफ डाइगिंग वेल एवरी 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर आप 1 मीटर डाइगिंग कीजिएगा
तो इनका जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर आपने कुआं खोदा नीचे, तो इसका चार्ज कितना है 150 रुपीज। इसका चार्ज कितना है 150 रुपीज। अच्छा 1 मीटर का तो हो गया, बट एच किलोमीटर यहां से कह रखा है क्या कि AACH, एच किलोमीटर जब आप इसमें डाइगिंग कीजिएगा तो 50 रुपीज ऐड होता जाएगा। इसमें क्या होता जाएगा, ऐड हो जाता जाएगा। यानी 1 किलोमीटर खोदिएगा तो 150 रुपए लगेगा, 2 किलोमीटर खोदिएगा तो 50 रुपीज बढ़ जाएगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर पर 150 रुपीज, अगले 1 किलोमीटर पर 50 रुपीज बढ़ जाएगा। यानी फर्स्ट पर 150 रुपीज, सेकेंड पर 150 प्लस 50 यानी कितना होगा 200, थर्ड पर यानी थर्ड फीट डाइगिंग कीजिएगा तो कितना होगा 200 प्लस का 50, तो ये हो जाएगा कितना 250। फोर्थ को लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300। ऐसे ही जो है आपका सीरीज यहां से क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 300 है, 350 होगा, 400 होगा, 450 होगा, डॉट डॉट डॉट। जो डाइगिंग का चार्ज है उसका वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा तो ये सीरीज कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। जो A1 है हमारे पास, वो A1 कितना है 150 है। जो A2 हमारे पास है, वो A2 कितना है आपके पास 200 है। A2 आपके पास 200 है। तो बताइए मुझे कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। इसके बीच का अंतर 50, इसके भी बीच का अंतर 50, इसके भी बीच का अंतर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी देखिए सबके बीच का जो अंतर है कॉमन डिफरेंस D है, वो कॉमन डिफरेंस D क्या है 50 है। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP कहलाएगा। यानी ये भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी AP के अंदर ही है, क्योंकि कंटिन्यूअस हमारी सीरीज बन रही है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो 4 है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 10,000 रुपए आपके पास है, क्या 10,000 रुपीज आपके पास है, और इस पर CI जो है सिंपल इंटरेस्ट वो 8% के रेट से बढ़ता जाता है। तो देखिए 8% के रेट से बढ़ेगा तो क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज बनेगी, क्या ये AP में होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपके पास कितना है 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज हो गया, ये 10,000 रुपीज हो गया। अब देखिए अगला साल क्या होगा सेकेंड ईयर में, इसमें 8% के इंटरेस्ट लगेगा। यानी 10,000 का अगर हम 8% यहां से निकाल लें, यानी 8% जब हम इसका रेट निकालें तो क्या होगा 8/100 होता है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 800। यानी 1 साल का जो उसका इंटरेस्ट आता है वो कितना आएगा 800। यानी 10,000 पहले था, अब 10,000 में 800 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10,800 हो जाएगा, हो जाएगा। बट थर्ड ईयर जब हम चलेंगे तीसरे साल में, तो जो तीसरे साल में ब्याज इसका 10,000 पर लग रहा था 8% के हिसाब से, और वो जो इंटरेस्ट है वो 10,000 पर नहीं लगेगा, लगेगा किस पे, इस पर लगेगा। यानी अगर हम 10,800 का 8% निकालें, ये इतना 10,800 का अगर हम इसका 8% निकालें, परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आता है अपन में 100 आता है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 864 हो जाएगा, कितना 864। तो देखिए 10,800 था, अब 864 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11,816, 11,600 कितना हो जाएगा 64। अब 11,664 और जो ये AP है, यानी जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो अब हमें ये बताने हैं कि क्या ये AP में है कि नहीं है। तो देखिए AP में बताने के लिए तरीका क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए 10,800 में 10,000 माइनस होगा तो बचेगा कितना 800। ये तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया
800। इनके बीच का डिफरेंस कितना है देखिए तो, अभी होगा कितना 11,664 माइनस का 10,800। अब देखिए ये 4 का 4, ये 6 का 6, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, ये 0 का 0 और ये 0 का 0, 864। 864। क्या मुझे बताइए कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है। देखिए ना, यहां पर कॉमन डिफरेंस 800 है, यहां पर कॉमन डिफरेंस 864 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। क्या कहलाएगा ये? इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्वेश्चन थे हमने आपको 1 बाय 1 करके करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।